अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कुछ लोग ये गिला करते हैं कि अल्लाह ताला माजूर लोग क्यों पैदा करता है, जबकि कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो इस कदर मेहरबान खुदा अपनी मखलूक को माजूर क्यों पैदा करता है, सबसे बड़ा सवाल है जो बज़ाहिर इंसानों पर एक तरह का जुल्म दिखाई देता है। ये सवाल वो शख्स भी बार बार पूछता है जो किसी बीमारी में मुब्तला किसी हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है और कहता है कि अल्लाह वाई मी, मैं ही क्यों। उसका जवाब अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं है। वाई, आखिर क्यों। लेकिन अल्लाह ने हमें समझ बूझ इसलिए दी है ताकि हम इस सवाल के जवाब को समझ सकें और कभी ये सवाल जहन में ना लाएं, वाई मी, मुझे ही क्यों। इस तरह का सवाल एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह ने अंधे लोग क्यों पैदा किए, जिसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने अंधे लोग इसलिए पैदा किए ताकि देखने वाले इस नेमत की कदर कर सकें, आंखों की कदर कर सकें। अल्लाह की हिकमत के आगे हर चीज जीरो है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत ना हो। अल्लाह तो वो जात है दोस्तों जिसने कोई भी चीज बेवुकत, बेमानी और बगैर किसी मकसद की पैदा ही नहीं की। फिर वो रेत का एक जरा ही क्यों ना हो। इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ने हर चीज का एक अपोजिट, एक उलट रखा है। जैसे कि एक तरफ फरिश्ते पैदा किए, दूसरी तरफ शैतान, एक तरफ खुशी पैदा की, दूसरी तरफ गम, एक तरफ दिन पैदा किया, दूसरी तरफ रात, एक तरफ अच्छाई पैदा की, दूसरी तरफ बुराई। एक इंसान सेहतमंद होता है तो एक बीमार, एक अमीर तो दूसरा गरीब, एक को ज़हीन तो दूसरे को पागल बना दिया। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे हिकमत क्या है। साइंस क्या कहती है कि हर चीज को उसके अपोजिट चीज से समझा जा सकता है, इसलिए हर खूबसूरती को समझने के लिए बदसूरती होती है। इस तरह एक चीज को परफेक्ट बनाने के लिए पहले नामुकम्मल और मामूली चीजों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए अगर एक इंसान नामुकम्मल पैदा किया गया तो ये इसलिए कि उसके गिर्द मुकम्मल लोग अल्लाह की नेमतों की कदर करें, और वो नामुकम्मल या माजूर इंसान बगैर किसी वजह की तख्लीक नहीं किया गया है, बल्कि अल्लाह ने शायद इस दुनिया में उसके लिए सख्तियां लिखी हों, लेकिन इस मुख्तसर जिंदगी के बाद वो जो ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी वहां यही शख्स सबसे आगे और सबसे मुकम्मल शक्ल में होगा। इस दुनिया में जो लोग आपको माजूर नजर आते हैं उनकी माजूरी याद रखिए गलत कंसेप्ट है। किसी गुनाह की सजा नहीं होती है, बल्कि इस कायनात के बारे में अल्लाह ताला की हिकमत और स्कीम के मुताबिक होती है। इस आजमाइश के कानून के तहत वो किसी को बहुत माल और दौलत दे के आजमाता है तो किसी को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं होती। किसी को हुस्न देता है तो किसी को बदसूरती। बिल्कुल इसी तरह किसी इंसान की जिस्मानी साख में कोई नक्स, कोई प्रॉब्लम छोड़ देता है और किसी को बिल्कुल तंदुरुस्त बना देता है। दुनिया की इस आजमाइश में किसी को देखकर उसके शुक्र का इम्तिहान करता है तो किसी से छीन कर उसके सब्र का इम्तिहान रहता है। दीन की तालीमात से अंदाजा होता है कि शुक्र का इम्तिहान सब्र के इम्तिहान से ज्यादा मुश्किल होता है। यहां एक चीज की वजाहत करना बहुत जरूरी है कि एक इंसान जितनी सलाहियतों से महरूम होगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहां जवाबदेही उतनी आसान होगी और उसकी महरूमी का उसको एक इजाफी एडिशनल पैकेज अलाउंस दिया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि उनके सब्र और इस्तकामत के बदले में अल्लाह ताला उन्हें इनाम के तौर पर जन्नत और रेशमी मलबूसात से नवाजेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के हर जोड़ पर हर रोज एक सदका वाजिब होता है, क्योंकि अगर ये जोड़ ना हो तो उसका सारा जिस्म बेकार हो जाए। फिर और नसीहत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह फरमाई कि तुम में से कोई शख्स जब ऐसे शख्स को देखे जो माल या जिस्मानी साख में उससे बेहतर हो तो उसे उस शख्स पर भी नजर डालनी चाहिए जो माली लिहाज से या जिस्मानी लिहाज से उससे कमजोर है। इन नसीहतों पर अमल करने से इंसान के दिल में अल्लाह ताला के एहसानों का हकीकी शुक्र पैदा होता है। अल्लाह इन तमाम कायनात का मालिक है और कायनात में मौजूद हर चीज पर वो कादिर है, कुदरत रखता है, उसे जिसे चाहे जिस तरह बना सकता है। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ने माजूर लोगों को क्यों पैदा फरमाया, तो सबसे पहले तो सवाल ये बनता ही नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और ना ही मखसूस हद से आगे जाकर अपनी तमाम अक्लो फहम के बावजूद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में यह सवाल पूछना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जो किसी चीज का मालिक होता है तो उसकी मर्जी होती है कि वो अपनी तख्लीक शुदा चीज के साथ क्या करेगा। इस बात को समझाने के लिए
اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے اپنے اپنے محبوب ترین بندوں کو مثال بنا دیا ہے۔ صاحب ایمان ہوتے ہوئے کسی کو خلیل بنایا تو بیٹے اور بیوی کو صحرا اور پہاڑوں میں تنہا چھوڑ دیا، پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کے گلے پر چھری پھیر کر ہمارے نام کی قربانی کرو۔ یہاں کوئی لیکن سوال ہی نہیں ہے۔ ایک کو بدن میں کیڑے ڈال کر ویرانوں میں ڈال دیا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک کو مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں قید فرمایا، لیکن یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک کو درجن بیٹے دیے، لیکن سب سے محبوب فرزند کو دیگر بیٹوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈلوایا اور باپ کو لاچار کر کے چھوڑ دیا، لیکن یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کو تکلیفیں ملی، تو آخر کیوں؟ لیکن سوال پوچھنے سے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ انسانوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر نعمتیں دیتا ہے، تو کیا اس کا کوئی جواب ہے کہ وہ ان نعمتوں سے کیوں نوازتا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے جس کو سمجھنے کی انسانی صلاحیت محدود ہے۔ اللہ کی کسی کام میں کیا بھلائی چھپی ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ حد تک مہلت دیے جاتے ہیں۔ سو جب ان کا وقت آئے گا ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب سے دعا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔